अरे ये चीज़ें ना करो यार, ये मत करो। ये रॉन्ग साइड पे बाइक लेके पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यार। अब इनके चक्कर में यहाँ पे पुलिस लग जाएगी और बाइकर्स को रोकने लग जाएगी। बस क्या बोले यार इन लोगों को। ये बाकी बाइकर्स के लिए पूरा सीन ख़राब कर देते हैं। अब ये सब हरकतें करने के बाद ना फिर वही है, अब हम सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। आप भी बाइक चला रहे हो, वही बाइक चला रहे हैं, आपने राइडिंग गियर पहना है, उन्होंने भी राइडिंग गियर पहना है, तो वो स्टंट मार रहे हैं, आप भी मारते हो गए, ये वाली बात हो जाती है। ऐसी बेवकूफ़ी ना करो यार। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस को लेके जो था विद ट्यूब टायर्स। इवन दो पिरेली जो आते थे पहले वो ट्यूबलेस टायर्स हैं, लेकिन स्पोक रिम्स की वजह से उसमें ट्यूब लगा के ही आप चला सकते हो। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है पंक्चर विद ट्यूब एंड उसके बाद जब मैंने ट्यूबलेस कर लिया था अपने रिम्स को, तो उसके बाद भी पंक्चर हुआ। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था दोनों के एक्सपीरियंस में। जब पहली बार विद ट्यूब मेरी बाइक पंक्चर हुई तो आई वॉज डूइंग अराउंड 120 ऑन आवर नेशनल हाईवे, और उस स्पीड में सडनली पंक्चर हुआ और सडनली टायर की सारी हवा निकल गई, टायर एकदम बैठ गया और मुझे करीबन 500-600 मीटर 700 मीटर बाइक धक्का मार के ले जानी पड़ी, जिससे मुझे एक पंक्चर वाला इवेंचुअली मिला और उसको टायर को पीछे से निकाल के। एक्चुअली हुआ ये था कि ट्यूब पूरी तरह से फट गई थी पंक्चर होने के बाद, क्योंकि टायर बैठ गया और बाइक हल्की सी चली, इतने में ही पूरा ट्यूब फट गया। मुझे एक्चुअली पूरी ट्यूब ही रिप्लेस करनी पड़ी। लकीली मुझे न्यू ट्यूब मिल गई, और इतनी आसानी से नहीं मिली, मुझे वहाँ से अपने फ्रेंड की बाइक पे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर तक जाना पड़ा। न्यू ट्यूब बता दूं मैं, C8 की तकरीबन 800 से 850 रुपये की आती है, और जो टायर को हटा के नई ट्यूब लगा के पूरे इंस्टॉलेशन के मेरे से उस मैकेनिक ने लिए 200 रुपये। तो इस पूरे प्रोसेस के मतलब एक पंक्चर, एक सिंपल चीज़ पंक्चर चीज़ के पूरे प्रोसेस के मेरे को वो पंक्चर पड़ा ट्यूब टायर का लगभग 1050 रुपये का। सो 1000 लेके चलते हैं तो 1000 रुपीज़ का पड़ा मुझे पंक्चर ऑन अ ट्यूब टायर। और अभी रिसेंटली आई डिड अ दिल्ली राइड, एंड वाइल कमिंग बैक फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आई अगेन एनकाउंटर्ड अ पंक्चर ऑन माई रियर टायर, बट दिस टाइम the rims were tubeless, hence अब ट्यूबलेस टायर की तरह ही पंक्चर हुआ और धीरे धीरे हवा निकलने लगी। तो हमने जब फ्यूल ब्रेक लिया तब हमने चेक किया कि एयर प्रेशर थोड़ा कम हो गया है, और हमने फिर चेक करवाया पंक्चर, तो उसमें पंक्चर निकला। और ट्यूबलेस पंक्चर लगा 50 रुपये का लगाने में, लेस देन लाइक 2 मिनट लगे। 2 मिनट में 50 रुपये दे के मेरा पंक्चर ठीक हो गया, जहाँ पिछली बार ट्यूब टायर के साथ तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए थे न्यू ट्यूब ढूंढने में, लाने में, इंस्टॉल करने में, लगाने में, और 1000 रुपये लग गए थे। तो 1000 रुपये 3 घंटे वर्सेस 2 मिनट 50 रुपये। अब मैं समझता हूँ कि जो न्यू इंटरसेप्टर आ रही है BS6, वो आ रही है C8 टायर्स के साथ, और C8 टायर जो हैं वो ट्यूब टाइप टायर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ट्यूब डालनी ही पड़ेगी। तो ट्यूबलेस कन्वर्जन किट लगाने का उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। और इवन इफ़ यू शिफ्ट टू एलॉय व्हील्स, एलॉय व्हील लगवाने के बाद भी आप C8 के वो टायर्स यूज़ नहीं कर सकते विदाउट ट्यूब, क्योंकि अगेन ट्यूब टायर्स हैं तो एलॉय व्हील के अंदर भी आपको ट्यूब डालना पड़ेगा। विदाउट ट्यूब वो टायर्स काम नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है न्यू इंटरसेप्टर BS6 के साथ कि C8 टायर्स की ये एक कमी है कि वो ट्यूबलेस नहीं है। मेरे सामने जो बाइक चल रही है वो BS6 है, लेकिन C8 टायर से पहले वाला लॉट है, तो इसमें पिरेलीज लगे हुए आए हैं। तो इवन दो इट इज़ अ ट्यूब टायर अभी एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द स्पोक रिम्स, बट वो ट्यूबलेस में इसको चेंज करवा सकता है। हाँ मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाद मिलेंगे। चल ठीक है, ओके चल। जहाँ से मैंने ये ट्यूबलेस कन्वर्जन किट इंस्टॉल करवाया था वहाँ की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं।
पाथ फेवर्स है साउथ दिल्ली में जिन्होंने लगाया था। इंस्टॉलेशन चार्ज मुझसे उन्होंने 2000 रुपीज़ लिया था। अब बढ़ गए हो या प्राइस कम हो गया हो ये आप पता कर सकते हैं उनसे कॉल करके। 3 दिन का टाइम लगता है ये कन्वर्जन किट को इंस्टॉल करने में। 3 दिन में ये पूरा तैयार हो जाता है टायर। आप विदाउट ट्यूब इस टायर को टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। एंड फॉर पीपल हु आर who have just bought their Interceptor with C8 tires, I would say or I would suggest कि there is no other better option। अगर आप टायर चेंज करेंगे क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, अगर आप टायर चेंज नहीं करते हैं तो the only thing you can do is either go for a Formula X। like आप उस पर पूरा 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं, कई बार काम करता है कई बार काम नहीं करता है। एलॉय व्हील्स का जो रॉयल एनफील्ड लगभग 2 साल से बोल रहा है लॉन्च करेगा। खबर ये थी कि इस साल फरवरी में लॉन्च करने वाले थे बट वो नहीं हुआ। मार्च एंड होने को है और अभी भी वो एलॉय व्हील्स जो है इंटरसेप्टर 650 और GT 650 के लिए लॉन्च नहीं हुए हैं। तो ऑल वी कैन डू इज़ वेट। सो ऑन दैट नोट वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राइड सेफ, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द ट्विन पोस्ट साइनिंग ऑफ। गुड बाय।